वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, क्लास लेट हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को, ठीक है। जल्दी से क्लास स्टार्ट कर देते हैं, आ जाइए, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, क्लास लेट। चलो स्टार्ट कर दे क्लास। आ जाओ, आज हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे बेटा, क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में देखिए, क्वेश्चन पेपर में देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया, ही कम्स हियर डैश, और आपके पास चार ऑप्शन है। आपके पास चार ऑप्शन है। चलो जल्दी जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन देखो, ही कम्स हियर डैश, और आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, लेटली, क्विकली, फॉर्मली और डेली, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, क्विकली मतलब क्या होता है, क्विकली, क्विकली मतलब होता है जल्दी जल्दी। फॉर्मली तो मतलब होता है पूर्व, फॉर्मली का मतलब होता है पूर्व, ठीक है। और डेली का मतलब होता है डेली, ठीक। लेटली मतलब बेटा होता है यहां पे, लेटली का मतलब यहां पे कोई लेट से नहीं है, रिसेंटली है। लेटली का मीनिंग होता है रिसेंटली, लेटली का मीनिंग होता है रिसेंटली, समझ में आ गया। तो यहां पे अगर तुम सभी ऑप्शन को ध्यान से देखो, सभी ऑप्शन को ध्यान से अगर देखो, तो सबसे अच्छा यहां पे अगर कोई रहेगा तो यही रहेगा, क्योंकि फॉर्मली पूर्व हो नहीं सकता, क्विकली मतलब जल्दी जल्दी नहीं हो सकता है, वन का टू नहीं होगा, क्विकली नहीं, डेली होगा, डेली। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए क्लास देरी से स्टार्ट हुआ बेटा, हाँ ठीक है। चलो, और यहां पे लेटली होगा नहीं बेटा, डेली सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि कम्स लिखा हुआ है। आप देखिए कम्स का मतलब क्या होता है, कम्स का मतलब होता है आपका ये हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है या डेली रूटीन, तो इसीलिए डेली होगा। फर्स्ट का फोर, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, the day we reached late for the competition, and even though the competition went on smooth, I felt bad about Shivani losing it. Very good morning everyone, very good morning। आ जाइए, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां पे कहां एरर है देखो, दैट डे वी रीच लेट फॉर द कॉम्पिटिशन, and even though the competition went on smooth, I felt bad about Shivani losing it। देखिए ध्यान से, हाँ ध्यान से देखो और बताओ क्या होगा। जल्दी अब देखो, इसमें ध्यान से देखो कहां है, इवन दो द कॉम्पिटिशन वेंट, बेटा यहां वेंट लिखा हुआ है और उसके बाद स्मूथ आया है। वेंट आपका वर्ब होता है,
और वर्ब को स्मूथ यानी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करेगा, इसको करेगा स्मूथली, यानी एडवर्ब चाहिए हमको। एडवर्ब कहाँ है? सेकंड नंबर में। जो सेकंड बोल रहे हैं, टू का सेकंड, यस, जो टू का सेकंड बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो टू का सेकंड बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। I will revise my course at least 3 times before my final examination. अब इसमें कहां एरर है देखिए तो, मतलब फाइनल एग्जाम के पहले आकाश, नीतू मैम तो क्लास लेती ही है, अपनी क्लास लेती है नीतू मैम। I will revise my course at least 3 times before my final exam. अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, हम आपको बता देते हैं। ये कह रहा है एग्जाम के पहले, हम लोग बोलते हैं ना एग्जाम शुरू होने के पहले हम अपना सिलेबस कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे। कर चुके होंगे का क्या मतलब होता है, यानी यहां पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जरूरत है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी जो काम हमारा हो चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है, फ्यूचर में जो काम हम कर चुके होंगे। वेरी गुड। तो इसमें जरा सा बताइएगा कि कौन सा है। आई मस्ट रिवाइज तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा? हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहिए। वुड क्यों होगा? करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी। विल भी रिवाइज कर रहे होंगे। विल बी के बाद आपका, ठीक है, तो चलो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये होगा 1, 3 का 1, 3 का 1। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि यहां पे देखिए विल हैव रिवाइज्ड यहां लिखा हुआ। चलो, हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे गड़बड़ा रहे हैं, इजी इजी में, इजी में गड़बड़ हो रहा है। बेटा कौन सी क्लास होती है नहीं होती है वो तो स्केड्यूल जैसे जिसका बना होगा वो पता होगा। ठीक है, तो एक बार जो भी जिनका भी क्वेरी है कि ये क्लास कब होती है, ये क्यों नहीं हो रही है, वो एक बार कॉल करके पूछ लो, सबसे बढ़िया है ना, वो बता देंगे आपको। मेरे पास तो रीजन नहीं है ना कि चेंज हुआ, मुझे मेरे क्लास के बारे में नॉलेज है और टीचर्स के बारे में मुझे नहीं नॉलेज है बेटा। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप डायरेक्ट कॉल करो। ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया। अब देखो इसमें कहां एरर है, जल्दी देखो जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी बताओ कहां एरर लग रहा है। अब देखो यहां बोला जा रहा है कि विंटर्स के समय बहुत सी ट्रेनें जो होती हैं नॉर्थ इंडिया में, देखते हो ना धुंध या फॉग वगैरह के कारण ट्रेन लेट होती है ना, तो यूजुअली वो ट्रेन लेट हो जाती है। तो ये कैसा रूट, ये जो थोड़ा रूटीन की बात कर रहा है कि ऐसा होता है। ठीक है, ये थोड़ी रूटीन की बात होने लगी कि ठंड में ट्रेन लेट होती है ना, बारिश के समय थोड़ा जैम लगता है, तो रूटीन है। तो यहां पे क्या होगा, एरर कहां पे होगा बताओ तो। आर नॉट रनिंग नहीं हो सकता है, डू नॉट ड्यूरिंग विंटर मोस्ट ऑफ द ट्रेन डू नॉट रन, ये हो सकता है। ऑन टाइम इन नॉर्थ, हाँ बिल्कुल सही, सही जवाब है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, सेकंड होगा, फोर्थ का सेकंड होगा, फोर्थ का सेकंड होगा। ऑन टाइम तो सही दिया है, सेंटेंस होगा डू नॉट रन ऑन टाइम, क्योंकि
ये जो वाक्य है वो वाक्य बिल्कुल बिल्कुल क्या है, आपका रूटीन को दर्शा रहा है कि यूजुअली क्या होता है, ठंड के समय में लेट होती है ट्रेन, ठीक, बारिश के समय में जाम लगता है, गर्मी के समय में सड़कें खाली रहती हैं। ये क्या है, रूटीन बता रहा है, तो रूटीन करो। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लोग आ जाते हैं पैसेज में। हाँ, क्लास का टाइमिंग बेटा वही 11 से 12 है, लेकिन आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलो। Hierarchy is key ensuring normal functioning of our increasingly dash society. Hierarchy मतलब क्या होता है बेटा, hierarchy मतलब होता है कोई चीज क्रम में हो, क्रम में, क्रम। ठीक है ना? यानी क्या बोल रहा है ये, अगर कोई भी काम सीक्वेंस में किया जाए, क्रम मतलब क्या, सीक्वेंस में किया जाए, तो हमारा जो नॉर्मल लाइफ है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नॉर्मल लाइफ जो है बहुत अच्छे ढंग से चलने लगेगा, अगर हर काम को हम सीक्वेंस करें, टाइमली करें। ठीक है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अब यहां बोला जा रहा है हियरार्की इज द की इंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर इंक्रीजिंग डैश सोसाइटी। मतलब कैसी सोसाइटी, जरूर वो सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें हियरार्की की जरूरत है ना। तो क्या होगा, फाइन हो नहीं सकता है, सिस्टमैटिक MATIC होना चाहिए था हमें, इजी नहीं, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हाँ, बहुत से बच्चे कॉम्प्लेक्स और 1 नंबर करके लिख रहे हैं। यानी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एक ही फॉर्मूला है जिसमें हम आराम से कर सकते हैं, वो है हियरार्की। आ जाओ नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इन द US देयर इज an enormous variety of industries, professional branches, specializations, as well as a great dash of other domains. ठीक है, ये सब हट कहां से गया है, देखिए नेक्स्ट देखिए, यूएस में बोल रहा है बहुत ज्यादा क्या है, वैरायटी किसकी है, इंडस्ट्रीज की है, प्रोफेशनल ब्रांचेस की है, स्पेशलाइजेशन की है, और ग्रेट डैश है ह्यूमन एक्टिविटी में। ग्रेट डैश क्या होगा, ग्रेट डैश क्या हो सकता है बताओ तो, वरी, यूनिफॉर्मिटी, डिफिकल्टी और डाइवर्सिटी। ह्यूमन इंटरेस्ट का डैश है क्या, दो चार को तो नाम दे दिया, इसका पक्का होगा डाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत सी एक्टिविटीज है, डाइवर्सिटी होगा। डाइवर्स मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी लिख के भी भेज रहे हैं बच्चे। हाँ, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं कि हमें बहुत सी एक्टिविटी हर दिन करने रहता है, पढ़ेंगे भी, कुकिंग भी करेंगे, क्लीनिंग भी करेंगे, म्यूजिक क्लास भी जाते हैं, तो डांस क्लास भी बच्चे अटेंड करते हैं, तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने भी जाते हैं। तो उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए, वही बोला है, डाइवर्स है हमारा। सो competence here is valued and opinion influencers have an important role to play. In fact, wait, in fact, leadership involves as a necessity almost in every realm of human activity. Thinking dash where more people are involved. ठीक है, यहां बोला गया है कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा है, और हमें अपना रोल भी जो है, इन्फ्लुएंसर का अपना अलग रोल होता है एक लाइफ में। तो लीडरशिप जो है, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ह्यूमन एक्टिविटी में, उसके लिए लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या हो सकता है बताइए तो, टैक्टफुली, इजली, ओनली, स्पेशली।
फिल इन द ब्लैंक 3 में क्या आएगा? वेरी गुड, स्पेशली आएगा। यस, स्पेशली उस जगह पे जहां ज्यादा लोग इन्वॉल्व, यानी ह्यूमन एक्टिविटी। टेक्टफुली क्यों होगा? टेक्टफुली नहीं हो सकता। क्या बोला जा रहा है? आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को कहां शो कर सकते हैं? जहां ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, स्पेशली तो उस जगह पे ना। ठीक है, इनकॉम्पिटेंस मतलब क्या? कॉम्पिटेंस बढ़ता जा रहा है। हम प्रत्येक व्यक्ति का अपना इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में, तो हम अपनी क्वालिटीज को वहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। कहां? स्पेशली जहां ज्यादा लोग हो, इन्वॉल्व हो। समझ में आया? ठीक है। अब बहुत से लोग होंगे जो घर बैठ के ट्यूशन पढ़ाते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो कोचिंग सेंटर में जाकर के ट्यूशन पढ़ाते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो ऑनलाइन आके क्लास पढ़ाते होंगे। तो अगर तुमको ज्यादा अच्छे से प्रदर्शन करना है तो तुम उस फील्ड में आओ जहां ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जहां ज्यादा स्टूडेंट, स्पेशली बोलोगे ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट, thus it is not hard, it isn't hard dash why even academic institution throughout the US and worldwide students are given their leadership ऐसे assignment। देखो अभी जो हम बोले थे वही आ गया। हाँ, तो बताओ तो जरा सा, जल्दी देखो, जल्दी बताओ। Thus it is not hard dash why even in academic institution throughout the US and worldwide students are giving leadership ऐसे assignment। क्यों उनको लीडरशिप में ऐसे असाइनमेंट दिया जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल टेक ऑन लीडरशिप रोल विद वेरियस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी जो हो वो क्या हो, वो पैदा हो सके, वो आ सके। इसलिए उनको ऐसे असाइनमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से क्या लग रहा है आपको कि इट इज नॉट हार्ड डैश वाई एक्सेप्टिंग, फोकसिंग, पॉलिशिंग, रिजेक्टिंग। तो ये एक्सेप्ट करना गलत नहीं है। फोकसिंग, अच्छा फोकसिंग लग रहा है, देख लो ध्यान से। ध्यान से देख लीजिए। अच्छा फोकसिंग भी लग रहा है, ठीक है, और बताओ। रिजेक्टिंग, पॉलिशिंग, देखो ये दोनों तो होगा नहीं, ये तो ऐसे यही दोनों है जिसमें से हो सकता है। अब जरा देखें, तो बोला जा रहा है इसीलिए इट इज नॉट हार्ड एक्सेप्टिंग वाई इवन इन एकेडमिक। ये एक्सेप्ट करना हार्ड नहीं है, यह गलत नहीं है। फोकसिंग नहीं होगा, एक्सेप्टिंग होगा। ये बात को एक्सेप्ट करो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में स्टूडेंट्स आर गिवन ऐसे असाइनमेंट। देखो ध्यान से, 4 होगा। यस, फोकसिंग क्यों होगा बेटा? फोकसिंग होता तो ऐसा कुछ लिखा रहता कि दिया जा रहा है। एक बार देख लो, ध्यान से देख लो। देखो ध्यान से। हाँ आज थोड़ा लेट हो गया था बेटा, लेट हो गया था, पता है मुझे। चलो आगे बढ़ जाए। 8 का 4 होगा। यस, चलो।
आओ आगे बढ़ जाते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट देख लो। Most student will take on leadership roles with various degrees of responsibility and impact in their lives, hence becoming dash with typical challenge solution or skills required is essential। तो अब यहां पे बोला गया इसीलिए हमें कुछ चैलेंजेस से, इसीलिए हमें कुछ चैलेंजेस से डैश होना चाहिए ताकि हम आगे जाकर के स्किलफुल हो जाएं, है ना बेटा। लेट बस सभी लोग रेडी थे, टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास देर से स्टार्ट हुई, है ना, इसलिए क्लास का टाइमिंग वही रहेगा बेटा। हम लोग इस क्यों ये लीडरशिप वगैरह स्कूल में दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, ताकि बच्चे क्या हो सके, इन स्किल्स से फैमिलियर, अनइक्वल, स्ट्रेंज और अनयूजुअल क्या हो सके। बताओ तो जल्दी से, ये तो बहुत आसान है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही। देखो फैमिलियर हो सके ना, फैमिलियर बोला जाएगा ना, हाँ। स्ट्रेंज नहीं होगा, स्ट्रेंज क्यों होगा, देखो क्या बताया जा रहा है, तुम ध्यान से पढ़ो, बहुत आसान है ये तो, आंसर सबसे आसान था, इसमें आपको गलती नहीं करनी चाहिए। बोला जा रहा है कॉलेजेस वगैरह में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड में लीडरशिप क्वालिटीज को वो करने के लिए, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को ग्रो करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ताकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी उत्पन्न हो, ठीक है। और लीडरशिप क्वालिटी में क्या होता है, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ब खुद निकालते हैं, घबराते नहीं, ये सब क्वालिटीज होती है लीडरशिप की, ठीक है। हमारी लाइफ में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, हम लोग टिपिकल चैलेंजेस, सॉल्यूशंस और स्किल्स से फेमिलियर हो जाएंगे ना, है ना। स्ट्रेंज हो जाएंगे, स्ट्रेंज कैसे होंगे, फेमिलियर हो जाएंगे ना बेटा, क्योंकि आपको पहले ही से बता दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है लीडरशिप क्वालिटी जब हम लोग करते हैं, लीडर जो रहता है उससे कभी भी जाके बोलोगे ये मुसीबत है तो घबराएगा थोड़ी, वो घबराएगा तो सब घबरा जाएंगे। तो वो क्या करता है, काम और कंपोज रहता है और क्या करना है क्या नहीं करता आसानी से चुनता है, तो वही तो होगा फेमिलियर, क्योंकि है वो जानता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। बहुत आसान था। चलो एक बार बता दो, सब समझ में आया। कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बात है कि कैसे समझा जाए। कभी कभी क्या होता है हम लोग यहीं पे आंसर को ढूंढने लगते हैं, आप आगे बढ़िए, पूरा पढ़िए, उसके बाद देखिए कि अच्छा क्या फिट होगा, है ना। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे गलती करना तो अच्छी बात है, गलती हम लोग करते ही हैं ताकि हम सीख सके, बिना गलती के तुम सीख ही नहीं पाओगे, एक ही तरह की गलती दोबारा करना गलत होता है, ठीक है। चलो बहुत आसान ईडियम्स पूछा जा रहा है, गोइंग टू स्लीप का क्या मीनिंग होगा, देखो गोइंग टू स्लीप का कौन सा ईडियम होगा, देखो ध्यान से। और ये तो बहुत बार हम करवा भी दिए हैं, ये बहुत बार हम करवाए भी हैं, देखो ध्यान से देखो और बताओ, देखिए कौन आंसर देता है पहले। ब्रेक द ग्राउंड का मतलब होता है डू समथिंग इनोवेटिव, कीप ईयर इन द ग्राउंड, टू द ग्राउंड, देखो ग्राउंड में, यस आंसर भी आ गया, वेरी गुड। किसने दिया पहले आंसर, देखो तो जरा, मुझे आंसर दिखाई दिया अमित का, सही आंसर जिसका दिखाई दे रहा है उसका बात करेंगे हम, ठीक है।
कीप ईयर टू द ग्राउंड मतलब अटेंटिव रहना, सतर्क रहना होता है। रन अराउंड द सर्कल, अब रन अराउंड द सर्कल का क्या मतलब हो जाएगा? रन अराउंड द सर्कल का मतलब होगा किसी सर्कल में तुम घूम रहे हो, यानी तुम एक्टिव तो हो, एक्टिव बट नॉट अचीविंग एनीथिंग, यानी तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन तुमको कुछ अचीव नहीं होगा, है ना। इसी को बोलते हैं रन अराउंड द सर्कल। सर्कल में घूमने से तुमको क्या मिल जाएगा बोलो तो? और बेटा हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड या गो टू स्लीप। तो इसका 3 होगा। अब देखिए हम 3 कौन बोला, श्रेया बोल रही है 3, पल्लव गलत हो गया। देखो ध्यान से देखो, सबका मीनिंग हम लिख दिए बेटा, एक बार देख लो ध्यान से। 4 इडियम्स, यानी एक ही क्वेश्चन में 4 इडियम्स आपने रट लिया। हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इसमें देखना है। देखो तो ध्यान से, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। समझ में आ गया? हाँ, सॉरी नहीं बोल रहा, सॉरी किस लिए, गलती तो करना ही है ना, बिना गलती किए कुछ पढ़ा जाता है क्या? एग्रेसिव के स्पेलिंग गलत है, ये होगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। योगेश ने बताया, देखो हाँ 11 का AGG होगा, ठीक है। आ जाओ। आर टुडे अ वर्किंग डे और अ हॉलीडे, देखो बताओ तो कहां एरर है बेटा? 12 का कहां एरर लग रहा है? हम बोल रहे टुडे इज वर्किंग डे, अगर बोलते हैं तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इज टुडे ना, आर टुडे क्या होगा? इज टुडे होगा ना, आज की बात की जा रही है। यस, थर्ड में होगा। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी सब जवाब दे रहे हैं एकदम। आ जाओ नेक्स्ट, देख लो। एंटोनिम बताना है डेस्पोंडेंसी का। डेस्पोंडेंसी का बेटा, डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ लो, मतलब एकदम कोई चीज एकदम लो महसूस कर रहा है। हाँ ठीक है। स्टेट ऑफ लो स्पिरिट्स बोल सकते हैं, ठीक है, यानी तुम्हारे स्पिरिट्स में कमी है, ऊर्जा में कमी है, ठीक है, ऊर्जा में कमी होना। इसको बोलते डेस्पो डिजेक्शन। अब देखो ये डिजेक्शन इसका सिनोनिम्स हो सकता है, क्योंकि डिजेक्शन मतलब क्या होता है? सैडनेस होता है। हम बोले थे, याद करवाने का तरीका बताए थे कि अगर आप नहीं, सिनोनिम्स हुआ, अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आप डिजेक्ट हो जाते हो। वेन यू गेट रिजेक्टेड यू डिजेक्टेड, ऐसे बताए थे कि कहीं से रिजेक्ट हो जाओगे तो डिजेक्ट हो जाओगे।
सेटिस्फेक्शन, यहां चीयरफुलनेस होगा, चीयरफुलनेस आंसर होगा, होपफुलनेस नहीं होगा। होपफुलनेस तो आशा से रिलेटेड होता है ना, आशा निराशा, ठीक है। तो पेसिमिस्ट वगैरह दिया रहता तो कुछ ऐसा होपफुलनेस हो सकता था, पेसिमिस्टिक जैसा दिया रहता, निराशा जैसा, तब इसका होपफुलनेस हो सकता था। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है जब ऊर्जा की कमी, दैट मीन्स स्टेट ऑफ लो स्पिरिट। तो चीयरफुलनेस मतलब एकदम खुशी, हैप्पी, ठीक है, यही ना होगा आपका। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, गेल, लाइवली, एक्सटेसी, यही सब होगा बेटा। चलो, सेल लाइक हॉट केक्स, ईडियम्स है, इसका क्या मतलब निकल करके आता है? सेल लाइक हॉट केक्स, जल्दी देखिए, जल्दी बताइए, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी बताइए। सेल लाइक हॉट केक्स मतलब कोई भी चीज, जब हॉट केक्स जो होते हैं वो जैसे बनते हैं वो जल्दी जल्दी बिक जाते हैं, ठीक है, एकदम गर्मा गर्म बने और बिक गए, यानी सेलिंग आउट क्विकली, कोई भी चीज जल्दी से बिक जाए, यानी 14 का 2 जो बच्चे बोले हैं बिल्कुल सही है। 14 का 2, 14 का 2 बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल सही, 14 का 2। चलो, 15, they appointed him as the manager as he was due for an promotion, selling out quickly, yes, they appointed him as the manager as he was due for an promotion। क्या होता है? अब प्रमोशन होगा ना, ये क्या दिया है? अब प्रमोशन होगा, और क्या? सेकंड नंबर हुआ, रुके यहां पे, कुछ नहीं रुकना, इजी सा था। 16 नंबर, हिज ग्रैंडफादर वॉज क्वाइट ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब क्या होता है? ग्रम्पी मतलब जो, मतलब कि आपका शॉर्ट हेडेड होता है, जो जल्दी गुस्सा आ जाता है जिन्हें, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा? पॉसिबल, एडिबल, एडिबल मतलब क्या होता है? जो खाने योग्य होगा, ईटेबल, ठीक है। देखो जल्दी बताओ, पॉसिबल, एमिएबल, टेनेबल मतलब होता है बेटा लायक, लायक, कोई चीज के कोई लायक हो। एमिएबल होगा ना, एमिएबल मतलब क्या होता है? एमिएबल मतलब होता है जो थोड़ा सा बेनोवेलेंट हो, काइंड हो, ठीक है, लवेबल हो, यस। टेनेबल नहीं होगा। फ्रेंडली हो, प्लीजेंट हो, और क्या बताए, बताओ। 16 का 3, यस। आगे बढ़ जाए बेटा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एमिकेबल, यस, वेरी गुड। एप्रोप्रिएट का APP होता है ना। 17 का 2, 17 का 2 देखते जाओ, 17 का 2 होगा, क्या बोलते हो? यस, वेरी गुड। कितना अच्छा, बच्चे लोग सारे स्पेलिंग्स को भी लिख के भेज देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। कौन लिख के भेज रहा है? प्रियदर्शनी कुमारी जो है, उन्होंने स्पेलिंग लिख के भेज दिया। मोरॉस का एंटोनिम बताना है,
मोरॉस का मीनिंग ही निगेटिव निकलता है मोरॉस का। बोलो, बताओ जल्दी से। एप्रोप्रिएट, यस, योगेश ने भी बताया। बेटा मोरॉस का मतलब होता है कोई बैड टेम्पर्ड होता है। अभी आया था ना, ग्रम्पी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इंट्रोवर्ट होता है, बातों को शेयर नहीं करता है, यानी उदास। देखो ना, जो उदास लोग होते हैं उन्हें गुस्सा भी थोड़ा जल्दी आएगा, थोड़े चिड़चिड़े टाइप के होते हैं और बात को बोलते भी नहीं। तो जोवियल होगा ना। जोवियल मतलब क्या होता है? जो एकदम हैप्पी रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। ठीक है। हरीड मतलब जल्दी, प्रैक्टिकल और ड्रामेटिक। ड्रामेटिक मतलब नाटकीय। बोलो, बिल्कुल सही, 18 का फर्स्ट। आ जाओ नेक्स्ट। ही हैजंट डैश एनी अटेंशन टू मिजरेबल स्टेट। कोलोकेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि कुछ फिक्स्ड वर्ब होते हैं। अटेंशन के लिए हमेशा कौन सा वर्ड आता है? क्या बोला जाता है? यहां ध्यान दो। इसके लिए क्या इंग्लिश बोला जाता है? गिव अटेंशन, हैव अटेंशन, मेक अटेंशन, क्या बोला जाता है बताइए? 19 का जल्दी नंबर बताइए जरा देखें। कोलोकेशन चैप्टर से जल्दी बताओगे तुम लोग, इसका तो एकदम जल्दी जल्दी बताओगे, बोलो। वेरी गुड, पेड होगा बेटा, पे अटेंशन बोला जाता है ना। पे अटेंशन बोला जाता है ना। यस। कितना आसान है। आसान फंसा देता है, इसलिए कुछ बच्चे तो कुछ कुछ और भी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? क्रांति, श्रेया, बताओ, फंस गई? हम्म, ओके। पे अटेंशन इन दिस क्वेश्चन, देन यू कैन सॉल्व इट। एंटोनिम बताना है हम्बल का। हम्बल मतलब क्या होता है? हम्बल पीपल सेट ऑन द फ्लोर विथ रिस्पेक्ट। हम्बल मतलब क्या होता है? यानी जो डाउन टू अर्थ होते हैं। आप जनरस भी बोल सकते हो, जनरस भी बोल सकते हो। करप्ट होगा, कैपिटलिस्ट होगा, स्टर्डी होगा? क्या होगा? करप्ट होगा। ध्यान दो बेटा, 20 का। एंटोनिम बताना है ना, उसका उल्टा बताना है। यस, प्राउड होगा। प्राउड मतलब घमंडी होता है। वेन, ठीक है, जिसको घमंड होता है, प्राउड, यस। समझ में आया? चलो, तो जो घमंडी जो लोग होंगे वो बोलेंगे कि हम जमीन में क्यों बैठेंगे, मेरे लिए चेयर लाओ, सिंहासन लाओ। भाई वो जमीन में नहीं बैठ सकते हैं ना। लेकिन जो हम्बल लोग होते हैं, जो आपका डाउन टू अर्थ होते हैं, वो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं ना। चलो, सेटिंग सन टर्न द डैश ओशन इनटू द सी गोल्ड। अच्छा, काम का सिनोनिम्स बताना है। काम का, देखो, ध्यान से देखो। फ्यूटिव का बता दे, इसका मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट।
स्टीलदी बोल सकते हो, सीक्रेट बोल सकते हो। देखो बेटा, प्लेसिड का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड, यानी शांत। स्कैटर्ड का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हो या फैला हुआ। फैला हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना। देखो ध्यान से, वॉलेटाइल का मतलब रैपिडली, वॉलेटाइल होता है ना परफॉर्मेंस किसी का, रैपिडली होगा। सिनोनिम्स पूछा है बेटा, काम का सिनोनिम्स। तुम लोग कहां हो? हम्म, बिल्कुल सही, प्लेसिड होगा। आंसर हमको दिखा अमित, अमित का, ठीक है। और बाकी लोग तो पता नहीं क्यों 21 पल्लव ने भी गलत बता दिया। एक ही आंसर दिखा 12। हाँ, प्लेसिड होगा। कौन सा? आज क्या फूक के आ गए हो तुम लोग आज? हाँ, देखो ध्यान से, सब मीनिंग देखो, सारे मीनिंग को देखो, जल्दी जल्दी कॉपी करो। बी बिल्कुल सही। यानी कि क्या बोला जा रहा है, जब सन डूबता है ना, तो एकदम जो शांत ओशन जो रहता है, उसके ऊपर जैसे लगता है कि सी ऑफ गोल्ड है। देखते हो पानी सुनहरा नजर आने लगता है। बोला जा रहा है कि डूबता हुआ सूरज जो है शांत ओशन को सी ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आ जाओ, चलो। ही इज जस्ट जेलस दैट ही डिडंट पिक एनी फॉर जॉब, ही डिडंट गेट पिक्ड फॉर द जॉब। उसको जलन है क्योंकि उसको कोई किसी ने जॉब में नहीं लिया। ठीक है, अच्छा, इसको डिंट बोला जाता है, डिडेंट करके मत बोलना, डिंट होता है बेटा। ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन बोल रहा है? डिंट, बस। बहुत से लोग इसको डी ड डिडेंट बोलते हैं, ये गलत होता है, ये सही प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। अब देखो, देखो ध्यान से। सुमित ऐसा मत बोलो मेरा क्लास लेट होता है। बेटा मेरा क्लास लेट नहीं होता है, आज टेक्निकल इशू के कारण क्लास लेट हुआ। मैं एकदम रेडी होके बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी, ठीक है, कि 11 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे। टेक्निकल इशू हो गया, बैठे 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 फिर ठीक हुआ तो बोला गया क्लास स्टार्ट करिए। हाँ, ऐसे इल्जाम मत लगाओ। चलो, और रोज अटेंडेंस लगाना तो सुमित देखते हैं, बस डांटने आते हो, क्लास में जवाब तो नहीं देते हो तुम। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 22। स्पाइटफुल का मतलब होता है द्वेषपूर्ण, जिसमें द्वेष होता है बेटा, द्वेष। ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची। सस्पिशियस मतलब क्या होता है? जिसमें संदेह हो, संदेहपूर्ण। एनवियस मतलब जलनखोर, जेलस। वोकैब का वीडियो नहीं दिख रहा है? अब वोकैब कहां करवाएं बेटा? कौन सा वोकैब? प्रियदर्शनी, मेरे में पूछ रही हो कि किसी और में पूछ रही हो? क्या तुमने वो कैब का वीडियो परचेस किया, वो नहीं दिख रहा है, ये पूछ रही हो? तो केडी लाइव ऐप में जाके पूछो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा पता चल जाएगा। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच? प्रेपोजिशन चैप्टर से क्वेश्चन, प्रेपोजिशन चैप्टर से क्वेश्चन। बैच 57 में कॉल कर लेना बेटा, कॉल करके पूछ लो, केडी लाइव ऐप में कॉल करो, है ना, कॉलिंग नंबर में, अब पूछ लो। ठीक है, अच्छा, बच्चे डांटते भी, आपका क्लास लेट से शुरू होता है, कारण भी ये हो सकता है कि वो
मेरा हमेशा 30 में से 25 या 22 राइट रहता है, तो फिर तुमको इसका हक मिल गया है कि तुम मुझे डांटोगे सुमित? हाँ, तो तुम्हारा राइट होता है तो इसका मतलब तुम मुंह उठा के मुझे डांट दोगे? बोलो। और मेरा तो 30 में से 30 सही होता है। अब बताओ हम क्या करें? बेटा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, बाय योर वॉच। यस, 3 नंबर जो बोल रहे हैं, 3 नंबर जो बोल रहे हैं। नहीं, हम समझ सकते हैं, बच्चे एक्साइटेड होके क्लास का वेट करते हैं और वो अपना रेडी वगैरह होकर के करते हैं। हाँ, कमेंट नहीं करते हो ना सुमित, कम से कम 1-2 बार कमेंट करो तब तो पता चलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और उसके बाद क्या होता है, लेट हो जाता है तो उनको लगता है देखो मैम टीचर नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई एकदम रेडी रहता है। आपको क्लास देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति रेडी नहीं रहता है बेटा, पूरी की पूरी टीम रेडी रहती है सिर्फ एक टाइम में क्लास देने के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सुमित, ठीक है? कोई इतना पूजने योग्य इतना बड़ा इंसान मत बनाओ, है ना? बस मजाक करते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बस ये है, जो बच्चे क्लास देख करते हैं वो अटेंडेंस लगाएं, अटेंडेंस लगाएं अपना। और कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आपके लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बैठ गए, आ नहीं रहे हैं हम, है ना? हम मैसेजेस आपका पढ़ रहे हैं कि मैम आ जाओ, क्लास नहीं होगी क्या? लेकिन टेक्निकल इशू के कारण मजबूरी हो जाती है कभी कभी। सारे मैसेजेस को हम पढ़े थे। आ जाओ। शी डैश अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। यानी उसने क्या किया है, एक अपने बॉडी में, मतलब बोलते हैं ना बॉडी को कोल्ड यानी बहुत ठंड या बहुत गर्म, एक्सट्रीम कंडीशन के लिए तैयार करके रख लिया है और उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उसने डेवलप कर लिया है रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। बताओ, जल्दी से बताओ कि इसमें क्या होगा। चलो अच्छा, कोई और दूसरा क्लास की था अभी ज्वाइन किया, ओके। चलो इसमें देखो, देखो हैज डेवलप तो सबसे अच्छा होता, लेकिन वो यहां पे एलओपी दे दिया है तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है? हैज बीन डेवलपिंग होगा नहीं, एक ही ऑप्शन सही है, डेवलप्ड होगा, डेवलप्ड। मैम एक रिक्वेस्ट है, ऐप पर एक नोटिफिकेशन ड्रॉप कर दिया करिए मैम। सुनो, नोटिफिकेशन डेली क्लास के लिए तो नहीं आएगा, जैसे 11 से 12 मेरा मंडे टू सैटरडे क्लास चलता है ऐप में, ठीक है? डेली नोटिफिकेशन नहीं आता है, डेली क्लास का नहीं आता है। हाँ, टेक्निकल इशू हो गया, क्लास नहीं होगा, ऑफ है, इसका नोटिफिकेशन पहले दे दिया जाता है बेटा। और जो चीज डेली हो, यानी तुम्हारे स्कूल में रोज क्लास होता है तो तुमको नोटिफिकेशन आएगा क्या कि आज क्लास नहीं होगा? तो नोटिफिकेशन ना डेली के लिए नहीं होता है, जब कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसका दे दिया जाएगा, ठीक है? चलो, और सोचो कि इतना कोशिश किया गया था, टेक्निकल इशू हो गया था, और उसके बाद पहले तो डाल दिया गया था क्लास कैंसिल है, लेकिन जैसे ठीक हुआ वैसे ही तुरंत क्लास हम स्टार्ट कर दिए। इट्स वेरी चीप टू डिस्प्ले वेल्थ बाय डॉनिंग गॉडी ड्रेसेस। बोला जाता है कि गॉडी ड्रेसेस पहन करके अपने वेल्थ को यानी पैसे को डिस्प्ले करना बड़ा चीप है। अब गॉडी ड्रेसेस क्या होते हैं बताओ, गॉडी मतलब क्या होता है? ठीक है, चीप, सोबर, स्कैंटी, ऑर्नेट। स्कैंटी मतलब तो होता है कोई भी चीज जो कम हो, ठीक है? कोई भी चीज जो कम हो संख्या में, ठीक है? चलो अच्छा ठीक है, वो कैब वगैरह करा देंगे, ठीक है। और ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेटेड। देखो ना कितना वोकैब तो इसमें भी तो रहता है बेटा, ऐसा थोड़ी कि क्लास करो तो वोकैब नहीं मिल रहा है। ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेटेड। स्कैंटी मतलब
कोई भी चीज जो कम हो, किसी चीज की कमी हो, वो सोबर और चीप। एंटोनिम बताने तो वो गॉडी मतलब क्या होता है मालूम है? फ्लैशी, ठीक है बॉस। अब पॉम्पस भी बोल सकते हो, मतलब पॉम्प एंड शो मतलब तड़क भड़क, भड़कीला, चमकीला, मतलब अजीब टाइप के भड़कीले चमकीले कपड़े पहन करके आना, है ना। अपने वेल्थ को डिस्प्ले करना, ये बड़ा चीप बात है ना। ठीक है, तो भड़कीले का उल्टा क्या हो गया? सोबर। एकदम सोबर कपड़ा जो पहनते हैं जो लोग, शांत टाइप का कपड़ा रहेगा, बहुत भड़कीला नहीं रहेगा। ठीक है, हो गया? बोलो बेटा, ये कंप्लीट हो गया, मीनिंग भी सबका हम बता दिए। हम्म, तो आज का क्लास सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, जो शिकायत था वो भी कर लिए, प्यार मोहब्बत भी आपसे कर लिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर लेकर के